अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद यूट्यूब चैनल बाखबर बरवक़्त से। सबसे पहले तो आप लोगों से गुजारिश है कि दुरूद पाक पढ़ लें, सिर्फ़ 1 मिनट के लिए 30 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अपने लिए और अपने प्यारों के लिए। बटाला प्लाटीनियम पेश करते हैं, गार्डर और टेलीफोन नंबर लिखा हुआ, और बटाला प्लाटीनियम ये 60 ग्रेड का सरिया, इस्लामाबाद सुप्रीम ग्रेड 60 और ग्रेड 40 265 और 2,55,000 रुपया। राजपूत स्टील ग्रेड 60 और ग्रेड 40 2,65,000 और 2,55,000 रुपया। रोशन स्टील ग्रेड 40 का 2,52,000 रुपया। फ़रूक स्टील ग्रेड 40 और ग्रेड 60 2,66,000 और 2,55,000 रुपया। अच्छा, मैं आपको रेट बाद में बताऊंगा कि सरिये की क्या पोजीशन है, स्क्रैप की क्या पोजीशन है और ब्लेड की क्या पोजीशन है, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये बात बता दूं कि अक्सर बेशतर लोग सवाल कर रहे हैं मीर साहब मार्केट का क्या बनेगा, आने वाले दिनों के मार्केट के हालात क्या होंगे, हमें माल ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए या हम इंतज़ार कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैं सिर्फ तजज़िया करता हूँ। मुझे कोई पता नहीं मार्केट में आप लोगों के लिए फ़ायदा कब है और नुकसान कब है, ये अल्लाह जानते हैं, क्योंकि नफ़ा और नुकसान अल्लाह के पास है। हाँ, मैं तजज़िया कर सकता हूँ और तजज़िये से आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ, और हो सकता है कि मेरे तजज़िये से आपको फ़ायदा हो जाए, और हो भी सकता है कि मेरा जो तजज़िया करूँ सारा कुछ उसके बरक्स हो जाए। लिहाजा आप लोगों ने सिर्फ मेरे तजज़िये पे उसको सुनना है, फिर समझना है, और अगर आपकी अकल जो भी आपकी अकल में आए उसके मुताबिक आपने काम करना है। पहली बात तो यह है कि इस वक्त मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू है। ये डाउन ट्रेंड आज से 1 हफ़्ता 8 दिन पहले का शुरू है, लेकिन किसी न किसी वजह से पहिया लगाया गया, मार्केट को बढ़ाने की कोशिश की गई, मार्केट बढ़ भी गई, क्योंकि हमारे ग्राहकों का रुझान अक्सर ये होता है कि जब मार्केट डाउन होती है तो माल की ख़रीदारी कोई नहीं करता, और जैसे ही मार्केट में 2-4 रुपए की जान पड़ती है तो गाहक बाहर निकल जाता है, पता नहीं अब क़यामत आ जाएगी और पता नहीं खुदा ना खास्ता क्या हो जाएगा। अच्छा सॉरी यार, ये जो मैंने क़यामत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ये मुझसे फिलबदी निकल गया। एक दफ़ा एक भाई ने कहा था कि जो क़यामत है ना उसकी बात ना किया करे, वो बड़ी सख्त है। तो चलो बहरहाल ये पता नहीं अफरा तफरी फैल जाती है कि पता नहीं दोबारा माल मिलेगा नहीं मिलेगा या माल शॉर्ट हो जाएगा, तो लिहाजा उसकी वजह से गाहक एकदम निकलता है, और फिर मार्केट जो कोई चाह रहा होता है, जिसकी कोई ख्वाहिश होती है उसके मुताबिक ये काम हो जाता है। अभी मौजूदा हालात ये हैं कि डाउन ट्रेंड है, मार्केट डाउन गई है। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पूछना चाह रहे हैं कि मीर साहब माल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, माल की ख़रीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। पहले आप थोड़ा सा वेट कर लें, देखें मार्केट किस करवट जा रही है, कितना मार्केट डाउन होती है। जैसे ही मार्केट आपको लगे कि अब मार्केट डाउन हो गई है, तो मेरे ज़ाती जो मेरा तजर्बा है या तजज़िया है या मेरे जो एनालिसिस हैं या जो मेरी राय है वो ये है कि मार्केट बजट के बाद मुझे यूँ लग रहा है कि मार्केट तेज़ हो जाएगी, और ये जो मार्केट तेज़ होगी इसका फ़र्क जो है ना वो तकरीबन राउंड अबाउट 7,000 रुपया टन से लेके 12,000 रुपया टन का फ़र्क पड़ सकता है। इसमें बहुत से अवामिल हैं, अब मैं वो हर एक के मतलब डिस्कस नहीं करूँगा। मसलन एक ये है कि ये जो सेल टैक्स है ये फ़िक्स होने के लिए जा रहा है, ये एक प्रपोज़ल है, लेकिन इसको छोड़ दें, जो टैक्स लगेंगे जो भी हालात बनेंगे उसके मुताबिक मुझे ये नज़र आ रहा है 7,000 से लेके 12,000 रुपया टन जो है ना ये मार्केट अप हो सकती है बजट के बाद। अब बजट कब अनाउंस होना है, 10 के बाद होना है, 12 के बाद होना है, 15 के बाद होना है, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन बजट के बाद, बजट से पहले जो हालात होंगे वो कारोबारी हालात ख़राब होंगे, मार्केट का रुझान जो होगा वो डाउन ट्रेंड की तरफ होगा। इसके बाद ईद आनी है, और ये ईद का सिलसिला 20 तारीख के बाद शुरू हो जाना है। 20 तारीख से पहले फैक्ट्री वालों ने अपना बिल भी जमा करना है, बिल जमा करवाने हैं, बहुत बड़ी रकम चाहिए इनको। उसके लिए ये जो 60 ग्रेड का रेट अभी गिर चुका है, ये तकरीबन 10,000 रुपये टन ये रेट गिरा है। ये मैंने आप लोगों को, जो मेरा पेड ग्रुप है ना, इसका मैंने आपको परसों ही बता दिया था, हाँ 2 दिन पहले बता दिया था कि ये मार्केट जो है ना ये गिरेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह माफ़ करे जो मैंने कहा था वैसे तकरीबन हो गया मार्केट। अब ये इसका 60 ग्रेड का रेट डाउन है, लेकिन आने वाले दिनों में बजट के बाद ये मार्केट तेज़ हो सकती है। मेरी आप लोगों को सिर्फ एक राय है, वो ये है कि जैसे ही आप देखें कि मुनासिब रेट पे मार्केट आ गई है
तो आप लोगों को बाइंग करनी चाहिए। ये जो आप बाइंग करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने चाहा तो इसमें आपको बचत होगी, फ़ायदा होगा और आप इसमें 4 पैसे कमा सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने अगर चाहा तो कोशिश करें बजट अनाउंस होने से 2-3 दिन पहले तक, जैसे ही मार्केट आपको नज़र आए कि इस लेवल पे चली गई है तो आप माल की ख़रीदारी कर लें। रही बात स्क्रैप की, तो स्क्रैप को कम होना चाहिए। ये आज से कोई 5-6 दिन पहले मैं मार्केट के सदर हैं जनाब चौधरी आमिर सिद्दीक साहब, उनसे एक रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि आपकी मेहरबानी है मार्केट के स्क्रैप को रेट नीचे करें। लेकिन मार्केट का रेट जो है ना वो पिछले कोई 1 महीने से वो नीचे नहीं आया। अब इसमें क्या हिकमत थी, क्या वो कोई मतलब उनके नज़र में कोई बात थी, तो ज़ाहिर है कुछ बेहतर जानते होंगे, उन्होंने मार्केट का स्क्रैप का रेट नीचे नहीं किया। फर्नेस वो ख़ुद भी चला रहे हैं और इस वक्त जो फर्नेस वालों के हालात हैं, तो अभी मैं जब कम अज़ कम ख़र्चा आप लोगों को गिनवाता हूँ ना, तो अक्सर फर्नेस वाले मेरे साथ लड़ाई करते हैं। वो कहते हैं मीर साहब आपकी मेहरबानी है, हमें 43, 45, 46 प्लस हो रहा है, और आप लोग जब भी कहते हैं तो आप लोगों को कह देते हैं जी 40 रुपये ख़र्चा है। 40 में सिर्फ ये नहीं कहता कि ये ख़र्चा है, मैं मिनिमम ख़र्चा बता देता हूँ कि अगर 40 रुपये भी ख़र्चा हो तो मार्केट के बिलेट का रेट 220 रुपये हो तो स्क्रैप का रेट 180 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए, वो भी अच्छा माल, कैंची टोक माल। 180 रुपये कैंची टोक का रेट होना चाहिए, उसके बाद 220 रुपये बिलेट का रेट होना चाहिए, इससे प्लस होना चाहिए। और अगर स्क्रैप इससे प्लस है तो बिलेट का रेट ऑटोमेटिकली इससे प्लस होना चाहिए, उसमें 20, 21, 22 प्लस कर लें तो सरिये का रेट निकल आएगा। बहरहाल स्क्रैप के हालात ये हैं कि जैसे ही अगर मार्केट डाउन हुई तो इस वक्त व्यापारी इतना ताकतवर है कि उसने 2, 3, 4 दिन के लिए अगर स्क्रैप को रोक लिया तो मार्केट में स्क्रैप जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। हालांकि बाहर से माल आ रहा है, लोगों का माल अगले हफ्ते जहाज़ लग जाने हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत कम लोग हैं जिनका माल आ रहा है और बहुत बड़ी तादाद है जिनका माल नहीं आ रहा। अगर व्यापारियों ने माल रोक दिया, माल की शॉर्टेज पैदा होगी। अगर माल की शॉर्टेज पैदा हुई तो दोबारा स्क्रैप का रेट बढ़ेगा, और स्क्रैप का रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो तैयार माल है उसके भी रेट बढ़ जाएंगे। लेकिन ये जो हालात बने हुए हैं ईद के, उसके बाद ईद से पहले बिल जमा करवाना है, क्योंकि 22-23 की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो उससे पहले उन्होंने बिल जमा करवाना है। और जो गाहक जैसे गायब है और एकदम यकदम डाउन ट्रेंड है, तो बजट से पहले मुझे ये नज़र आ रहा है कि मार्केट डाउन होगी। अगर आप पूछना चाह रहे थे कि मीर साहब क्या करें, माल ख़रीदें ना ख़रीदें, तो मेरा मशवरा ये है जैसे ही आपको नज़र आए कि ये लेवल ठीक है तो वहाँ पे आपको माल की बाइंग शुरू करनी चाहिए। ठीक है, अब आपकी मेहरबानी है कि अलग अलग फ़ोन करके या राय ना लीजिए। मैंने जो कहना था, जो मेरे से आपने मशवरा लेना था, वो मैंने दे दिया। जैसे ही आप देखें मार्केट इस लेवल पे आ गई है, यहाँ पे बाइंग बनती है, तो आपको बाइंग करनी चाहिए, लेकिन बजट अनाउंस होने से पहले। अगर बजट अनाउंस हो गया तो फिर शायद ये माल उस रेट पर मिलना आपके लिए आपको मुमकिन नहीं होगा कि उस रेट पर आपको माल मिले। बिलेट की जो जेन्युइन पोजीशन है, रात को जो जेन्युइन पोजीशन रही है वो रही है 2,20,000 रुपया। ये आज से 2 दिन पहले 2,24,25 में माल बिका है, लेकिन यकदम 5,000 रुपया टन ये जो है ना ये डाउन हो गया। कल रात को 2,20,000, 2,21,000 रुपये लोगों ने माल सेल किए हैं। स्क्रैप का रेट वहाँ का वहीं है 6,800, निगर का 6,900 रुपया, आड़त कैंची टोक और सुपर कैंची टोक 7,100 रुपया। हो सकता है आने वाले दिनों में 8 से 10 दिनों में स्क्रैप का रेट कम हो। अब ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में कितना माल आता है, किस लिहाज से माल आता है, व्यापारी माल रोकते हैं या नहीं रोकते। लेकिन माल अगर आए और लोगों ने सेल किया तो इसका इम्कान है कि रेट कम हो जाएगा। और मुझे यूँ लग रहा है, अल्लाह बेहतर जानता है, पिछले हफ्ते भी मैंने यही बात कही थी, हो सकता है यूनियन की तरफ से भी रेट कम कर दिया जाए अब। ठीक है, क्योंकि जो होना था वो हो गया, अब शायद रेट कम कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है वो करते हैं या नहीं करते। गार्डर की पोजीशन जो है वो 2,66,000 से लेके 2,74,000 रुपये है। अच्छा माल जिनका है, जिनके माल का म्यार है और जिनका नाम है, वो 2,74,000 में भी माल बेच रहे हैं, और जो आम है वो 2,66,000-67,000 में माल बिक रहा है। TRN की जो पोजीशन है, TRN की पोजीशन ये है कि जी 48 से लेके 52 तक
800 और 1000 ग्राम तक बिक रहा है, और 54 से लेके 56 तक जो है वो 500 और 600 ग्राम बिक रहा है। सरिये की जो पोजीशन है वो कल जो मार्केट की पोजीशन रही है वो 2,42,000 से 2,43,000 रही है। रात को मार्केट में ज़रा थोड़ा सन्नाटा छाया है, लोगों ने माल नहीं ख़रीदा। आज उसकी क्या पोजीशन बनेगी, तो मेरा ख्याल है कि 2,40,42,000 रुपये मार्केट के रहने के इम्कानात हैं, लेकिन मे भी हो सकता है डाउन हो जाए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें। मेरी ये राय है, मेरा ये तजज़िया है, और 100% ये तजज़िया गलत हो सकता है। ये मेरे ज़ाती एनालिसिस हैं। इसको आपने अपने कारोबार के मुताबिक, जो आपको हालात बेहतर नज़र आ रहे हैं, जिस तरह आप बेहतर समझते हैं, आप उसके मुताबिक करें। अगर आपको नज़र आ रहा है कि बजट के बाद मज़ीद मार्केट डाउन होगी तो आप रुक भी सकते हैं, और अगर आपको नज़र आता है कि मार्केट बजट के बाद तेज़ होगी तो आप ख़रीद सकते हैं। अगर आप मेरी बातों से मुत्तफ़िक हैं तो ज़रूर उसके मुताबिक काम कर लें। लेकिन जो मेरा एक फ़िक्र है, जो हमेशा मैं कहता हूँ, ये नफ़ा आपका है, ये नुकसान आपका है, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। लिहाजा अपनी अक्ल समझ के मुताबिक कारोबार करें। जो आपको बेहतर लगता है, जो आपके दिल में आता है, उसके मुताबिक काम करें। क्योंकि अगर कुछ आपके दिल में आया और अगर आपने उस पर अमल कर लिया तो चाहे नफ़ा हो या चाहे नुकसान हो, आप मुतमईन रहेंगे कि ये मेरी मर्ज़ी थी। और अगर खुदा न खास्ता आपको नुकसान हो गया और आपने बात किसी और की मानी और दिल आपका कुछ और कह रहा था, तो फिर आप खुद पे क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, यार मैंने अपने दिल की बात क्यों नहीं मानी। तो फ़ैसला वो करें जो आपका दिल कर रहा है। वजह ये है कि ना तो मैं कोई सितारों का हाल जानता हूँ, और ना मेरे पास इल्मुल अदाद का कोई इल्म है कि जिसके मुताबिक मैं वो करता हूँ। मैं कोई नजूमी हूँ। मैं बस जो मौजूदा मार्केट के हालात होते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट होती है, इंपोर्ट आ रही है नहीं आ रही, या आने वाले कोई इवेंट होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बिजली का बिल हो गया, बजट हो गया, ईद हो गई, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मार्केट में स्क्रैप कितनी है, कितनी स्क्रैप आ सकती है, अगर व्यापारी रोकेंगे तो हालात क्या बन सकते हैं, इंपोर्ट कब तक आएगी, कब तक माल वाफिर होगा, उसके मुताबिक मैं वो एनालिसिस करता हूँ। तो खुदारा आप अपनी मर्ज़ी करें। फिर कह रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी करें, जो आपको बेहतर लगता है उसके मुताबिक काम करें। आप लोगों के इसरार पे आप लोग सवाल करते हैं और आप लोग ही पूछते हैं कि मीर साहब क्या बनेगा, क्या होगा, क्या हालात बनेंगे। उसके मुताबिक ज़रूरी था, मैंने कहा कि जो आइंदा आने वाले 10 दिन बाद या 12 दिन बाद हालात पैदा होने के इम्कानात हैं, मेरे तजर्बे या मेरे तज़किये के मुताबिक, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं कि ये हो सकता है। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है क्या होना है। नफ़ा नुकसान अल्लाह पाक के हाथ में है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें। आपकी मेहरबानी है, इतने लोग देखते हैं और इतने लोग सुनते हैं, लेकिन लाइक और कमेंट्स दोनों में कंजूस हैं आप। दुआ में याद रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।